हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक विज्ञान के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर नियोजित अपीलीय है, जिसका उद्देश्य तर्क, योजना, सीखने और धारणा जैसे कार्यों को करने की क्षमता वाली मशीनें प्रदान करना है। इस परिभाषा में मशीनों के संदर्भ के बावजूद बाद वाले को किसी भी प्रकार की जीवित बुद्धि पर लागू किया जा सकता है। इसी तरह बुद्धि का अर्थ, जैसा कि प्राइमेट और अन्य असाधारण जानवरों में पाया जाता है, उदाहरण के लिए इसे रचनात्मकता, भावनात्मक ज्ञान और आत्म जागरूकता सहित क्षमताओं के एक इंटेलिजेंट सेट को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एआई शब्द प्रतीकात्मक एआई के क्षेत्र से निकटता से जुड़ा था, जो 1980 के दशक के अंत तक लोकप्रिय था। प्रतीकात्मक एआई की कुछ सीमाओं को पार करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क, फजी सिस्टम, विकासवादी गणना और अन्य कंप्यूटेशनल मॉडल जैसी प्रतीकात्मक पद्धतियों ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस शब्द एआई के उपक्षेत्र के रूप में उभरा। आजकल एआई शब्द एक ऐसी मशीन की संपूर्ण अवधारणा को समाहित करता है जो परिचालन और सामाजिक दोनों परिणामों के संदर्भ में बुद्धिमान है। उपयोग की जाने वाली एक व्यावहारिक परिभाषा रसेल और नॉरविग द्वारा प्रस्तावित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का अध्ययन है और कृत्रिम रूप से दोहराए गए कार्यों का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी डिजाइन में तर्कसंगतता का उचित स्तर होता है। इस परिभाषा को और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है, यह निर्धारित करके कि विशिष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित कार्यों के लिए तर्कसंगतता का स्तर मनुष्यों को भी पीछे छोड़ सकता है। वर्तमान आई तकनीकों का उपयोग ऑनलाइन विज्ञापन, ड्राइविंग, विमानन, चिकित्सा और व्यक्तिगत सहायता छवि पहचान में किया जाता है। एआई की हालिया सफलता ने वैज्ञानिक समुदाय और जनता दोनों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। इसका एक उदाहरण स्वचालित स्टीयरिंग सिस्टम से लैस वाहन है, जिन्हें स्वायत्त कारों के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक वाहन लिडार सेंसर और कैमरों की एक श्रृंखला से लैस है, जो इसके त्रिआयामी वातावरण की पहचान को सक्षम बनाता है और परिवर्तनशील वास्तविक यातायात सड़क स्थितियों में युद्धाभ्यास पर बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। एक अन्य उदाहरण अल्फागो है, जिसे गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया है, जो बोर्ड गेम गो खेलने के लिए है। पिछले साल अल्फागो ने कोरियाई ग्रैंड मास्टर ली सेडोल को हराया, एक पेशेवर खिलाड़ी को हराने वाली पहली मशीन बन गई और हाल ही में यह चीन में मौजूदा विश्व नंबर 1 केजी के खिलाफ जीत गई। गो में संभावित खेलों की संख्या 10,761 होने का अनुमान है और खेल की अत्यधिक जटिलता को देखते हुए अधिकांश एआई शोधकर्ताओं का मानना कि ऐसा होने में कई साल लगेंगे। इसने कई लोगों में उत्साह और भय दोनों को जन्म दिया है कि एआई उन सभी क्षेत्रों में मनुष्यों से आगे निकल जाएगा जिनमें वह मार्च करता है। हालांकि वर्तमान आई प्रौद्योगिकियां बहुत विशिष्ट अनुप्रयोगों तक सीमित हैं। एआई की एक सीमा, उदाहरण के लिए, सामान्य ज्ञान की कमी है, अपने अर्जित ज्ञान से परे जानकारी का न्याय करने की क्षमता। एक हालिया उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एआई रोबोट ताई का है और इसे सोशल नेटवर्क पर बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके प्रक्षेपण के तुरंत बाद इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि यह सकारात्मक और नकारात्मक मानवीय संपर्क के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं था। एआई भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मामले में भी सीमित है। एआई केवल बुनियादी मानवीय भावनात्मक अवस्थाओं जैसे क्रोध, खुशी, उदासी, भय, दर्द, तनाव और तटस्थता का पता लगा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वैयक्तिकरण के उच्च स्तरों की अगली सीमाओं में से एक है। सही और पूर्ण एआई अभी तक मौजूद नहीं है। इस स्तर पर एआई मानव संज्ञान की इस हद तक नकल करेगा कि यह सपने देखने, सोचने, भावनाओं को महसूस करने और अपने लक्ष्य रखने की क्षमता को सक्षम करेगा। हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का सच्चा एआई 2050 से पहले मौजूद हो सकता है। फिर भी एआई को आगे बढ़ाने वाले कंप्यूटर विज्ञान के सिद्धांत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसके प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है। नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।